So, hello everyone. I, Amandeep Singh, Faculty of English, once again welcome you all at the online study platform of Examify. जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका आने वाला है, फॉर्म फिलअप्स हो रहे हैं। तो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए या फिर आने वाले एसएससी के सारे ही एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैंने एक वोकैब अस्त्र सीरीज बनाया है, जिसमें आपको रिपीटेड वोकैबुलरी सेक्शन जो जो क्वेश्चन आपसे वोकैबुलरी से एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या फिर कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी आपको मैं इस सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। जैसे आज का जो हमारा टारगेट है, एक टारगेट के साथ, जैसे आज हमारा जो टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है टॉप 50। आपको दिख रहा होगा पीछे टॉप 50 ईडियम्स, जो कि मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स रहे हमेशा प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में, आप पलट के देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये ईडियम्स इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात की गारंटी है। सो आने वाले 15 से 20 मिनट आप इस ईडियम को ध्यान से देखिए। मेरा पूरा कोशिश रहेगा और गारंटी है कि 50 के 50 ईडियम्स अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट ईडियम क्या है? हमारा फर्स्ट ईडियम है बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। फर्क नहीं पड़ता है अबाउट लिखे या अराउंड लिखे, बात एक ही है, ठीक है। सो बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक और स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। इसका मतलब निकलता है भाई, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे, आप घुमा के बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, सो घुमा फिरा के बात मत कर यार, टॉपिक पे आना। सो डोंट टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, प्लीज कम टू द टॉपिक, टॉपिक पे आओ, ठीक है। सो घुमा फिरा के बात करने के सेंस में हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ईडियम हमारा यूज होता है बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या है? नेक्स्ट ईडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे ये कंटेनर है, मान लीजिए इस कंटेनर में पानी था, ये कंटेनर गिर जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, इसका मतलब पानी स्पिल हो जाएगा, बह जाएगा। तो स्पिल का मतलब होता है बह जाना। तो बीन्स क्या हो गए? बह गए। आपको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सीक्रेट था जो कि डिस्क्लोज हो गया, कोई बात था जो कि बाहर आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। सो स्पिल द बिन्स कहने का मतलब कि कोई बात डिस्क्लोज हो गया, कोई सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया गलती से। जैसे नहीं हम लोग कुछ बोलते बोलते बहुत बार वो बात बोल देते हैं जो नहीं बताना था। सो अनजाने में रहस्य में, अनजाने में रहस्य खोल देना। तो अनजाने में इसने क्या किया? रहस्य खोल दिया। सो स्पिल द बीन्स ईडियम वहां पर आपका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले ईडियम पे आते हैं। अगले ईडियम है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई चीज आपको, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कीमत। कीमत आपको किसी चीज की क्या पड़ी? आर्म और लेग, है ना। जो कीमत, जो कॉस्ट आपका आर्म और आपका लेग ही ले ले, सोचो वो चीज कितना कॉस्टली होगा आपके लिए, ठीक है। सो वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे किसी ने कोई घर खरीदा और वो आपसे कह रहा है कि यार ये तो मेरे को कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग पड़ा, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, ठीक है। सो बहुत महंगा होना है, बहुत महंगा पड़ना, ये इस ईडियम का मतलब है। मैं सोच रहा हूं कि वो किसी ना किसी बात से रिलेट करके बस आपके दिमाग में सेट कर दूं, एग्जाम में आपको दिखे, एग्जाम में एकदम फट से टिक लगा देना, ठीक। अगला ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब देखो, पढ़ के ही पता चल रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो चीज, कोई चीज क्या होगा? बहुत ही रेयरली होने वाला है, ठीक है। बहुत ही रेयरली होने वाला चीज आपका क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून होता है। सो लिखा हुआ है रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जो कभी कभी आता है। जैसे कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा स्टूडेंट आपके क्लास का जो एकदम कभी कभी क्लास आता था, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा ईडियम यूज करते हैं? उसके लिए आप ईडियम यूज करेंगे ही कम्स वंस इन अ ब्लू मून, है ना भाई। वो एकदम ना के बराबर आता है, एकदम कभी कभी आता है, ठीक। क्या लिखा हुआ है? बहुत कम या कभी कभी, बहुत कम या कभी कभी, ठीक। अगले ईडियम पे आते हैं। अगला ईडियम हमारा क्या है? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक पढ़ के ये पता नहीं चल रहा है कि आपको कुछ फेस करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ फेस करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या फेस करना पड़ेगा? आपको परिणाम फेस करना पड़ेगा। जो आपने किया है, जो गलती आपने की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सो क्या लिखा हुआ है? टू एक्सेप्ट पनिशमेंट बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आपको परिणाम झेलने पड़ेंगे। सो यू हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर वॉट एवर यू हैव डन, ठीक है। किए की सजा भुगतना, तुम्हें अब ये झेलना पड़ेगा, जो भी पनिशमेंट मिले तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक। अगला इडियम हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? यू आर अंडर द वेदर। वेदर खराब होता है तो क्या होता है? हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है भाई? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अंडर द वेदर आ गए, इसका मतलब क्या है कि आप अनफिल, मतलब फिट नहीं, मतलब फील कर पा रहे, आपका तबीयत खराब लग रहा है, यू आर फीलिंग सिक, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपका
अंडर द वेदर का क्या लिखा हुआ है भाई, अस्वस्थ महसूस करना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सो अंडर द वेदर कितनी आसानी से आपको याद हो गया होगा। अगला इडियम क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज और डिजास्टर। कहने का मतलब एक ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ गया, अचानक कुछ आपके साथ घटित हो गया। सो उस सिचुएशन में आप बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ईडियम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला ईडियम क्या है, ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी का मतलब होता है किसी चीज को दफना देना। जब आप किसी चीज को दफना देते हैं तो वो चीज खत्म हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। और हैचेट का मतलब क्या होता है, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है, सब जानते हैं। सो आपने कुल्हाड़ी दफना दिया, इसका मतलब अब आप लड़ाई नहीं करेंगे। टू मेक पीस एंड अ क्वारल, मतलब आपने झगड़ा खत्म कर दिया, ठीक है। आपने झगड़ा खत्म कर दिया, झगड़ा समाप्त करना। लेकिन इसका एक अपोजिट एंटोनिम होता है, इसका मतलब एक अपोजिट ईडियम होता है, इसका एंटोनिम आप कह सकते हो। एक ईडियम आपसे पूछा जाता है, टेक अप द हैचेट, टेक अप द हैचेट। ये इडियम भी आपसे पूछा जाता है। सो टेक अप द हैचेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने हैचेट उठा लिया है ना, लड़ने के लिए। लड़ने लगते हैं तो कैसे, लाठी उठी डंडा उंडा उठा लेते हैं, तो यहाँ पर आपने पूरा एकदम डंडा उंडा उठा लिया, आप लड़ने जा रहे हैं एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट अ क्वेरल। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एंड अ क्वेरल है तो यहाँ पर स्टार्ट अ क्वेरल हो जाएगा। टेक अप द हैचेट और ब्यूरी द हैचेट मतलब झगड़ा खत्म कर दिया। चलिए अगला इडियम हम लोग देखते हैं। अगला इडियम लिखा हुआ है वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है आपका। फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल का मतलब होता है जो चीज आप वेस्ट कर रहे हो, मतलब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब कहने का मतलब आप कोई ऐसा चीज कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो एफर्ट्स आपका वेस्ट हो जाएगा। सो वाइल्ड गूस चेज, व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं चलेगा, तुम उसमें फालतू का पैसा लगा रहा है, कैसे प्रॉफिट आएगा, सिंपल सा बात। अगला इडियम क्या लिखा हुआ है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर कहने का मतलब होता है एकदम अंतिम समय पर, ठीक है ना। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में उसने डिसाइड किया कि मैं ये करना है ना, मैंने ये करना है या मैंने ये नहीं करना है। एट द 11th आवर, एकदम लास्ट में, आखिरी समय पर उसने ये बात बताया, आखिरी समय में आकर उसने बताया कि आखिर हुआ था क्या, ठीक है ना। एट द 11th आवर मतलब एकदम आखिरी समय में, ठीक है। सो अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसे इडियम्स आपने प्रीवियस ईयर में देखे हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी आपके आएंगे, तो प्लीज वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए आगे अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है, इडियमेटिक मीनिंग इसका होता है टू डाई, मर जाना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। एक इडियम आपका और होता है, वो भी याद रखिएगा, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट, ठीक है। इसका मतलब भी होता है मर जाना, ठीक है। कोई घोस्ट बन गया, कोई घोस्ट बन जाएगा तो वो मर ही गया ना, ठीक है ना। मर के कोई घोस्ट बनता है ना, आत्मा उत्मा, ठीक है। सो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, और किक द बकेट का भी मतलब क्या होता है, मर जाना। दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान रखिए। अगला इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ जो सही था वही बोला, या जो बोलना चाहिए था, जो करना चाहिए था वही किया। हिट द नेल ऑन द हेड कहने का मतलब डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, आपने वही किया या वही कहा जो सही था उस सिचुएशन में, ठीक है। सो बिल्कुल सही जवाब देना या बिल्कुल सही बोलना किसी जगह पे, ठीक है ना। जब उसने ये बात कही तो भाई उसने क्या किया, हिट द नेल ऑन द हेड कर दिया, मतलब उसने एकदम वही बात कहा जो उस मुद्दे से रिलेटेड था या फिर जिसके कारण वो चीज हो रहा था एग्जैक्टली, ठीक है। अगला इडियम क्या है हमारा, अगला इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है कि आप गर्म पानी में फंस गए। गर्म पानी में कोई फंस जाएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो ट्रबल में फंस गया, मुसीबत में फंस गया, ठीक है। पढ़ के ये बात यहीं से कन्वे हो पा रहा है। इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मुसीबत में पड़ जाना। बड़ा सिंपल इडियम है। अगला है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है आपने वही बात कहा एग्जैक्टली जो आपको बोलना चाहिए था, ठीक है। डू और से समथिंग एग्जैक्टली, किसी पॉइंट पर आपने वही बात कहा जो सही था उस पॉइंट के लिए और एकदम एग्जैक्ट आपने कहा। पढ़ के ही पता चलना है, नहीं, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्ट कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब देना, ठीक है। ये आपका ईडियम था 14th नंबर। आते हैं 15th पे, अगले ईडियम पे। अगला ईडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब भी आपका कुल्हाड़ी ही होता है, ठीक है। बड़ा वो जो आपका हैचेट होता है वो छोटा, एक्स थोड़ा बड़ा साइज का होता है, लेकिन होता कुल्हाड़ी है। अब आपके पास कुल्हाड़ी है, ठीक है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ ग्राइंड करने के लिए, समझ लो कुछ बनाने के लिए या कुछ पीसने के लिए या कुछ ग्राइंड करने के लिए। इसका मतलब आप कोई काम अपने सेल्फिश मोटिव या सेल्फिश पर्पस के साथ कर रहे हैं।
किसी काम को करने के पीछे आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, क्या लिखा हुआ है, मीनिंग अ प्राइवेट और सेल्फिश मोटिव। आप कोई काम अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं रोज, आपको कुछ अपना काम निकलवाना है इसलिए, सो यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक। अगला इडियम क्या है, स्मेलर है। स्मेल करते हैं जब कोई चीज़ तो किसी चीज़ पर शक पड़ता है, जैसे डॉगी जब सीआईडी वगैरह कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वो डॉग्स को साथ लेके जाते हैं, तो डॉग सूंघते हैं, सूंघ के वो देखते हैं कि कहीं कुछ एविडेंस ना मिल जाए। सो स्मेल अलर्ट कहने का मतलब कोई आपको शक पड़ रहा है, ठीक है, कोई चीज का आपको शक पड़ रहा है, सस्पेक्ट डिसीट, ठीक है, डिसीट का मतलब क्या होता है, कोई धोखा या कोई फरेब, ठीक है, समथिंग फिशी, आपको कोई चीज फिशी लग रहा है, धोखेबाजी वाला लग रहा है, और आपको शक पड़ रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है आपको, ठीक है। सो स्मेल अलर्ट का मतलब कुछ सस्पेक्ट करना, कुछ शक करना किसी चीज पे। आते हैं अगले इडियम पे। अगला इडियम आपका है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इडियम आपका, कॉल इट अ डे कहने का मतलब होता है आज के लिए इतना ही बस। मतलब डेली आप सोच लो, सुबह 10 बजे से ड्यूटी शुरू करते हो शाम को 6 बजे तक, तो 6 बजे के बाद आप क्या करते हो, वो काम को वहीं रोक देते हो, फिर अगले दिन से करते हो। तो 6 बजे जो आपने काम रोका, सो यू हैव कॉल्ड इट अ डे, मतलब वहां पर आपने काम को क्या बोल दिया, कॉल इट अ डे कर दिया, मतलब आज के लिए हो गया भाई। डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग, आज के लिए इतना ही, आज का काम हो गया, अब अगले दिन से करेंगे, ठीक। अगला इडियम क्या है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब अपने औकात से, अपने लिमिट से ज्यादा कोई चीज करना, ठीक है। टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, जितना हैंडल कर पाओगे उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तुमने, ठीक है, तो उसका मतलब होता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है, अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना या कार्य लेना, ठीक है। बड़ा ये तो एकदम ऐसे ही कनेक्ट हो गया, उसके वर्ड से ही कनेक्ट हो गया वो। अगले इडियम पे आते हैं। अगला इडियम है हमारा एट सी। अब कोई सी में चला गया है ना, कोई सी में चला गया, तो एट सी मतलब अब उसको समझ में नहीं आएगा कि अब हम करें क्या। कोई समुद्र के बीच में चला गया तो अब समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, ठीक है। इसका मतलब पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, लॉस्ट हो गया, भाई उलझन में पड़ गया, भ्रमित हो गया, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया, क्या करे, कैसे सॉल्व करे, क्या करे, कैसे निकले समुद्र से बाहर, ठीक है। सो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना, ठीक है। अगला इडियम है आपका 20 नंबर, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या है, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब पढ़ के पता चल रहा है बैक आ जाओ ड्राइंग बोर्ड पर, कहने का मतलब फिर से एक नई शुरुआत, एकदम शुरुआत से करते हैं, ठीक है। नए सिरे से किसी काम को करना या शुरू करना, नए सिरे से किसी काम को शुरू करना, वर्ड भी इसी बात को कन्वे कर रहे हैं, कुछ कुछ तो इडियम्स ऐसे होते हैं जिनके वर्ड ही वो बात को कन्वे कर जाते हैं, ठीक है। अगला इडियम क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, है ना, थिक मतलब अच्छा समय, थिन मतलब बुरा समय, ठीक है। तो कहने का मतलब सपोर्ट अंडर ऑल कंडीशन, वो तुम्हारे साथ अच्छे समय बुरे समय हर समय वो तुम्हारे साथ रहता है या रहती है, ठीक है। सो थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल कंडीशन, हर स्थिति में किसी का साथ देना। आई विल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर स्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। अगला इडियम क्या लिखा है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। मान लो मिल्क स्पिल्ड, स्पिल्ट कहां से आया, स्पिल का ही, आपका जो स्पिल अभी नहीं आया था, स्पिल द बीन्स, है ना, स्पिल का अपना V2 V3 फॉर्म होता है स्पिल्ट, तो स्पिल्ट मिल्क मतलब मिल्क तो गिर गया, अब उस पर रो के क्या फायदा, मिल्क वापस तो नहीं आएगा। सो कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए आप रो रहे हैं। अब पछतावत क्या हो तो जब चिड़िया चूक गई खेत, ये वही वाला इडियम है आपका, ठीक है। सो बीती बात पर पछताना, बीती बात पर पछतावा करना, ठीक है, ये इस इडियम का मतलब होता है। अगला एड फ्यूल टू द फ्लेम, भाई बड़ा ही सिंपल है ना, आग में घी डालना, वर्जन एंड ऑलरेडी बैड सिचुएशन, आग में घी डालना, जो सिचुएशन ऑलरेडी वर्स है उसको और आप वर्स किए जा रहे हैं। अगला आपका इडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, एक बड़ा ही आनंदमय दिन, एन इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, जैसे 15 अगस्त हमारे लिए क्या है, बड़ा ही एक बोल सकते हैं कि रेड लेटर डे है, हम उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं, हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, हम उस दिन आज़ाद हुए थे, हमें फ्रीडम मिला था, ठीक है। सो रेड लेटर डे, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, बहुत शुभ है, यादगार दिन, ठीक है। चलें अगले इडियम पे। अगला इडियम हमारा क्या है, अगला इडियम है हमारा अ हार्ड नट टू क्रैक। पढ़ के ही पता चल रहा है एक हार्ड नट है क्रैक करने के लिए, मतलब कोई काम है जो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा ही कठिन है, ठीक है, उसको करना बड़ा मुश्किल।
अगला इडियम है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ऐसा नहीं लग रहा है कैट आ गई बैग के बाहर, इसका मतलब कोई सीक्रेट आ गया बाहर। ये स्पिल द बीन्स वाला इडियम आपका कह सकते हो कि स्पिल द बीन्स का सिनोनिम है ना। रिवील का मतलब होता है किसी बात को उजागर कर देना, सामने ले आना, ठीक है। जैसे हाइड का मतलब क्या होता है, हाइड का मतलब हो लेता है जैसे छुपा लेना, ठीक है। सो रिवील का मतलब उसका अपोजिट होता है किसी चीज को बता देना, सीक्रेट केयरलेसली, गलती से आपने जो सीक्रेट नहीं बताना था आपने बता दिया। स्पिल द बीन्स का ही सिनोनिम इडियम है ये, ठीक है। आते हैं अगले ईडीएम पे। अगला ईडीएम है आपका बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मतलब कोई रात भर तेल जला के काम कर रहा है। पहले इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, हम लोग लालटेन वगैरह में पढ़ा करते थे, लालटेन में तेल जला करते थे। अब किसी के घर में देर रात तक तेल जल रहा है, आग जल रहा है, इसका मतलब क्या है, घर में कुछ काम चल रहा है, मतलब मेहनत का काम चल रहा है, ठीक है भाई। स्टडिंग और वर्किंग लेट एट नाइट, मतलब लेट नाइट तक आप काम कर रहे हो और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रात भर मेहनत करना है ना, आपको भी ऐसे ही मेहनत करना है। आगे आ जाइए। अगला आइडिया में होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को रोको, मतलब बी पेशेंट, स्लो डाउन, भाई प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, हम लोग बोलते हैं ना भाई थोड़े धैर्य रखो, एग्जाम निकल जाएगा, होल्ड योर हॉर्सेस, इतना हड़बड़ाने से नहीं होगा, ठीक है। सो धैर्य रखना या प्रतीक्षा करना, होल्ड योर हॉर्सेस, भाई अपने घोड़ों को लगाम दो, ठीक है भाई, अपने घोड़ों को लगाम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। ये वाला इडियम है ये। आगे चले, अगला इडियम क्या है देखते हैं। अगला इडियम है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब हैट उतारने में आपको कितना टाइम लगता है। जो लोग हैट पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनता, जो लोग पहनते हैं हैट उतारने में उनको कितना टाइम लगता है, तुरंत हैट उतर जाती है, ठीक है, जब चाहो तुरंत उतार लो, सेकंड्स में, विदाउट हेसिटेशन और इंस्टेंटली। कहने का मतलब किसी काम को एकदम बिना झिझक के जल्दी से कर देना, एकदम ऐसे ही जितनी जल्दी आप सिर से हैट उतार लेते हो, ठीक है। सो तुरंत बिना झिझक के कोई काम करना, ठीक है, तुरंत कर देना। अगले इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। अब तुम बताओ, मछली को तुम पानी से बाहर निकाल देगा तो मछली को कैसा लगेगा। ये तो मछली के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। सेम केस अभी हमारा थोड़ी देर पहले एक इडियम आया था, गेट इनटू हॉट वाटर, ये थोड़ा उसी से कनेक्ट हो जाएगा। इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये वही वाला इडियम का सिनोनिम आप कह सकते हो, असहज स्थिति में होना, मुश्किल की घड़ियों में होना, ठीक है। आते अगले इडियम पे। अगला इडियम हमारा क्या है, अगला इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, एन एडवांटेज दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज हिडन था, एक तरीके से छुपा हुआ था, आप ये कह सकते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज हिडन था, छुपा हुआ था, ठीक है, कोई चीज हिडन था, छुपा हुआ था। तो फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब एक ऐसा ब्लेसिंग था जो कि छुपा हुआ था, आपको पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये चीज मेरे लिए इतना अच्छा था, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज करो कोई सपोज करो कि कोई प्राइवेट जॉब करता था, ठीक है, उसने उस प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया और वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगा, लेकिन उसको बीच में पछतावा होता था कि क्यों मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, मेरा तो जॉब नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन जब उसको गवर्नमेंट जॉब लगा तब उसको लगा ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, मतलब मैंने उस जॉब को छोड़ के अच्छा किया था। भाई बाकी सबके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कैसे किसी घर के हालात हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बताया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा हिडन एडवांटेज था जो आपको पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि वो कितना अच्छा चीज था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, छुपा हुआ आशीर्वाद या विपत्ति में वरदान, एक छुपा हुआ आशीर्वाद था आपके लिए जो कि आपको पता नहीं था शायद। अगला इडियम क्या है आपका, बेल द कैट। बेल द कैट कहने का मतलब पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कोई रिस्क वगैरह ले लिया, ठीक है ना, टेक अ रिस्क, इसका मतलब क्या होता है, टेक अ रिस्क, कोई जोखिम उठाना या कोई जोखिम भरा काम करना, ठीक है, कोई जोखिम उठा लेना। बेल द कैट, जैसे आपने कैट को बेल कर दिया, लग रहा है कि आपने कोई जोखिम या कोई रिस्क उठा लिया है। जोखिम भरा कार्य करना, क्या लिखा हुआ है भाई, जोखिम भरा कार्य करना, बड़ा ही सिंपल इडियम। आते हैं अगले पे। अगला क्या है हमारा, अगला है सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब पता है क्या होता है, फेंस का मतलब होता है जो लोग बाउंड्री बना के रखते हैं अपने घर के बाहर, है ना, लोग अपने घर को घेर देते हैं बाउंड्री से कि भाई मेरे घर पे कोई घुसे ना, ठीक है, उसी को फेंस कहते हैं। जो खास करके जो तार वगैरह से बाउंड्री बना देते हैं लोग, ठीक है, उसको हम लोग फेंस कहते हैं। तो एक बंदा है जो फेंस के ऊपर बैठ गया है, फेंस के ऊपर बैठ गया, इसका मतलब क्या है, ना तो वो इस तरफ है ना तो वो उस तरफ है। तो यहां से आपका मीनिंग कनेक्ट हुआ कि वो न्यूट्रल है किसी की लड़ाई में,
देखो क्या लिखा हुआ है, अवॉइड टेकिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट। मान लो कोई एक बड़ा भाई है, उसके दो छोटे भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बोला कि ना मैं तेरा साथ दूंगा ना मैं तेरा साथ दूंगा, मैं बीच में हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, वो बाउंड्री पे चढ़ के बैठ गया, ना तो मैं इधर ना तो मैं उधर, ठीक है। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, अवॉइड टेकिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया, आगे भी जरूर आएगा, ठीक है। तटस्थ रहना, निर्णय ना लेना, मतलब आप न्यूट्रल हो, तुम लोग दोनों लड़ते रहो, ठीक है, मैं दोनों की तरफ से नहीं बोल रहा। अगला इडियम क्या है, बाइट द बुलेट। अब भाई कोई बुलेट बाइट कर रहा है, बुलेट बाइट कर रहा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब आप किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, है ना, फेस कर रहे हैं क्या, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब होता है बाइट द बुलेट, ठीक है। मन मार के कठिन कार्य करना या किसी कठिन कार्य को फेस करना, ये मतलब होता है बाइट द बुलेट का। आते हैं अगले इडियम पे। अगला इडियम है हमारा ऑन क्लाउड नाइन। हम लोग हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पे चढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लाउड नाइन। कहने का मतलब बहुत ज्यादा ही खुश हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एकदम, ठीक है ना, एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। ठीक हिंदी के उस इडियम से आपका कनेक्ट हो रहा है, अत्यंत आनंदित होना, हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा अत्यंत आनंदित होना। अगला इडियम क्या है, स्नेक इन अ ग्रास। ग्रास में छुपा हुआ सांप आपको निकल के कभी भी काट लेता है, ठीक है, डस लेता है। अ डिसीटफुल और सीक्रेट इनिमी, एक ऐसा आपका दोस्त मान लो सपोज करो, या कोई ऐसा इंसान जो अभी तक आपके साथ फ्रेंडली था लेकिन एक्चुअल में आपका दुश्मन था वो अंदर से, ठीक है। तो वो एक स्नेक इन द ग्रास वाला केस हो गया, मतलब आपके साथ ही था लेकिन डिसीटफुल, है ना। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। डिसीट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिसीट वर्ड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है ना। सो डिसीटफुल मतलब एक धोखेबाज, सीक्रेट एनिमी था आपका, ठीक है, गुप्त शत्रु, है ना, विश्वासघाती व्यक्ति, आप ही के साथ रहता था और आप ही के साथ धोखा कर दिया, ठीक है। अगले इडियम पे आते हैं। अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है टू मिस द बोट, और बस भाई पढ़ के पता चल रहा है तेरा बस छूट गया, तेरा बोट छूट गया, मतलब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी छूट गया। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, आपका अपॉर्चुनिटी छूट गया, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए, अवसर गंवा देना। बड़ा ही सिंपल ईडियम है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। ये भी बड़ा सिंपल ईडियम है, देखो तुरंत याद करवा दूंगा, टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा, आप बहरा हो गए, मतलब आप किसी की बात को सुन नहीं रहे, आप उसकी बात को क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, या फिर रिफ्यूज टू लिसन कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं सुन रहा, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे करती है, जनता की आवाज को अनसुना कर देती है, ठीक है। सो टर्न अ डीफ ईयर कर लेती है। तो काम की बात को नजरअंदाज करना, किसी की बात को नजरअंदाज कर देना, काम की बात क्या, किसी भी बात को नजरअंदाज करने के लिए आप कौन सा इडियम यूज करते हैं, टर्न अ डीफ ईयर यूज करते हैं, अनसुना कर देना, ठीक है। आते हैं अगले इडियम पे। अगला इडियम हमारा क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन किसी चीज को पढ़ो। लाइन बाय लाइन किसी चीज को पढ़ने का मतलब होता है किसी चीज के हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके छुपे हुए मीनिंग को, जिस्ट को समझना, ठीक है, वो मतलब होता है आपका रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा अर्थ समझना, ठीक है, छिपा अर्थ समझना। अगला इडियम है हमारा पीस ऑफ केक। बोलो पीस ऑफ केक खाना कोई बड़ा बात है क्या, कोई भी उठा के खा लेगा। कहने का मतलब एक बहुत ही इजी काम, जैसे दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कहने का मतलब ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक के बराबर है, मतलब मैं इसको तुरंत कर दूंगा, बड़ा आसान काम है मेरे लिए, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान काम को आप क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, डायरेक्ट पढ़ के नहीं समझ में आता है अब, लेकिन आप भूलोगे भी नहीं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स। ऐसा लग रहा है कि रुक रहा है फिर शुरू हो रहा है, रुक रहा है फिर शुरू हो रहा है, रुक रहा है फिर शुरू हो रहा है, कहने का मतलब इरेगुलरली अनस्पीडली, कहने का मतलब कोई काम रेगुलर नहीं हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, रुक रुक कर, ठीक है। होता है फिर रुकता है, फिर होता है फिर रुकता है, रुक रुक कर होना, इसका मतलब क्या होता है, रुक रुक कर होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है आपका। अगला इडियम है लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगना, है ना, रात चौगना, मतलब इंडिया इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है एकदम दिन दुगना रात चौगना हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब हो गया रैपिडली और स्विफ्टली, मतलब क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी कोई चीज हो रहा है और बढ़ रहा है, दिन दुना रात चौगना बढ़ रहा है, ठीक है भाई। बड़ा ही सिंपल ईडियम, और कई जगह आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। आते हैं अगले ईडियम पे। तो अगला ईडियम क्या है, अगला इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी कहने का क्या मतलब है, एक ऐसा कहानी जो एक्चुअल में सच है ही नहीं, आप कुछ भी बना बना के बोल रहे हैं। घर लेट पहुंचोगे तो मम्मी तो पूछेगी क्यों लेट आए, अब कुछ तो झूठा कहानी बनाओगे, सो कॉक एंड बुल स्टोरी बनाओगे। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल एब्सर्ड स्टोरी, जो कि झूठा है, इलॉजिकल है, जिसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत मतलब झूठा कहानी बनाना। अगला इडियम है आपका गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, है ना।
कोल्ड शोल्डर देने का मतलब, कहने का मतलब है डेलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, जानबूझ के किसी को इग्नोर करना, ठीक है, जानबूझ के किसी को इग्नोर करने के सेंस में आप ईडीएम यूज करते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं मतलब जब आप किसी से मिलते हैं बड़े प्यार से तो आप वार्म वेलकम करते हैं उसका, उसी का अपोजिट होता है कोल्ड, मतलब आप उसे मिलना नहीं चाहते, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आप उसको क्या दे रहे हैं, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, कहने का मतलब जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना, ठीक है। आगे चले, अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल कहने का मतलब होता है बड़ी ही ब्रीफ में, बड़े ही कॉन्साइज वे में किसी बात को बता देना। प्रोवाइड मी ऑल द डिटेल्स इन नटशेल, ब्रीफ में मुझे सारी बात प्रोवाइड करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इन शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म, मेरा भी यही टारगेट है कि ब्रीफ में आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स याद करवा दें, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करवा दें, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। मेरा भी यही टारगेट है, नटशेल होना आपके लिए, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, संक्षेप में बताना। अगला है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट कहने का मतलब आप भी उसी बोट में, वो भी उसी बोट में है और वो बोट डूबने वाला है, कहने का मतलब जो डिफिकल्टी में वो, वही डिफिकल्टी में आप भी हैं। सो इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है। अगला इडियम क्या है हमारा, अगला इडियम है हमारा पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर, रीगेन कंट्रोल ओवर इमोशंस। आपका ब्रेकअप हो गया है ना, आपका ब्रेकअप हो गया, एकदम टूट गया आप, इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया आपका, ठीक है। अब वापस से इमोशंस को गेन तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में आगे तो बढ़ना है, ठीक है। सो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रीगेन कंट्रोल ओवर इमोशंस करना पड़ेगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को पुल करो, ठीक है। अब छोड़ दो ये सब बातें, आगे बढ़ो लाइफ में, मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, शांत होना, स्वयं को संभालना। अगला इडियम लिखा है डार्क हॉर्स। भाई तू तो छुपा और रुस्तम निकला रे, तेरे ऊपर भरोसा नहीं था तू एग्जाम निकाल लेगा, तूने कैसे निकाल लिया, ठीक है। कभी कभी कोई कोई अनएक्सपेक्टेड विनर निकल जाता है, छुपा रुस्तम निकल जाता है, अप्रत्याशित अप्रत्याशित विजेता निकल जाता है, ठीक है। विश्वास नहीं होता है कि वो भी जीत लेगा, लेकिन वो जीत जाता है, ठीक है। अगला इडियम क्या लिखा हुआ है, डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, डाइम का मतलब ये होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, स्मॉल अमाउंट, किसी चीज का स्मॉल अमाउंट डाइम होता है। सो डाइम अ डजन मतलब कहने का मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो वैल्यू, मतलब एक डजन आपको इतने छोटे से कीमत पे मिल गया, मतलब उस चीज का कोई वैल्यू नहीं होगा, वो चीज बड़ा कॉमन होगा। क्योंकि जो अनकॉमन चीज है, यूनिक चीज है, वो तो महंगा मिलता है भाई, सस्ता वही चीज मिलता है जो कॉमन है, ठीक है। सो वेरी कॉमन एंड नो वैल्यू, ठीक है, कोई चीज जो बहुत सामान्य है, बहुत सस्ता है। अगला है ऐसा एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप पत्थर फेंकोगे तो आखिर कितनी ही दूर तक फेंक पाओगे, थोड़ी एक लिमिटेड दूरी तक ही फेंक पाओगे ना, ऐसा तो नहीं इंडिया से पत्थर फेंकोगे जाके गिरेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा तो नहीं, एक लिमिटेड दूरी तक ही फेंक पाओगे। तो इसका मतलब कोई चीज हुआ एकदम थोड़ी सी दूरी पर, है ना, एक रोड एक्सीडेंट हो गया एट अ स्टोन्स थ्रो, तो आपसे थोड़ी दूरी पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो आप इस इडियम का यूज करते हैं थोड़ी दूरी को बताने के लिए, थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आप थोड़ी भी मेरी बात को फॉलो करते हैं तो एक बार दो बार इसको जरूर रिपीट करिएगा। मैं गारंटी देता हूं, याद तो आपको एक ही बार में हो गए होंगे, लेकिन एक बार रिपीट करोगे ना तो देखना कभी लाइफ में क्या, एग्जाम में क्या, तुम कभी लाइफ में इन 50 इडियम्स को नहीं भूलोगे, और ये 50 के 50 सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, तो आज हमारे 50 इडियम्स का जो टारगेट था वो हमने अचीव किया। नेक्स्ट वीडियो पे फिर कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इंपॉर्टेंट इडियम्स टारगेट करके आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो जरूर से शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।